मेरी काया के माँ जख्म हुए, और मेरी छाती दुख है सारी। तू भी देख ले तायस रे सब देख रही सरदारी, देख रही सरदारी। काया के जख्म हुए मेरी छाती दुख है सारी। तू भी देख ले तायस रे सब देख रही सरदारी, देख रही सरदारी। दिखे अस्तु भूरी और अस्तु भूरी सर्वा सारे कंचन कांच देख रे। करण दुशासन जल में लगती नारी आज देख रे, नारी आज देख रे। दिखे पापा भी समय सुपनी बहू का नंगा नाच नाच देख रे। इज्जत होती खारपति भी मेरे पांच देख रे, मेरे पांच देख रे। दिखे नीची नाड़ झुकाए बैठे, नीची नाड़ झुकाए बैठे देखे द्रोणाचारी। तू भी देख ले तायस रे सब देख रही सरदारी, देख रही सरदारी। दिखे पतिव्रता के और पतिव्रता के सत पे पापी कार करे से बेढंगी। रजो सला का कात तायस रे करण लाग रे से नंगी, करण लाग रे से नंगी। बुला सभा में चीर उतारे करण लाग रे से नंगी। वो भी चुपके बैठे हैं आज सुमे जिनकी अर्धंगी, सुमे जिनकी अर्धंगी। दिखे धर्मपति ने आज दाव पे, धर्मपति ने आज दाव पे दिल लगा द्रौपदी दी नारी। और तू भी देख ले तायस रे सब देख रही सरदारी, देख रही सरदारी। दिखे दुर्शासन बदे कार पकड़ के, दुर्शासन बदे बदकार पकड़ के लाया से आज बाले में मेरे समझाया पर मान्या को ना करे जिगर में शाल मेरे, करे जिगर में शाल मेरे। दिखे दुनिया बुरा कहेगी तुमको, करे हाल हाल बेहाल मेरे बेईमानी का जुआ खेल के पति करे कंगाल मेरे, पति करे कंगाल मेरे। दिखे सभी आसरे छूट गए वो रे, सभी आसरे छूट गए फिर सुमर लिए गिरे धारी। और तू भी देख ले तायस रे सब देख रही सरदारी, देख रही सरदारी। ओ, ओ, ओ,
साख नहीं। दुनिया के महा ढोल पिटेंगे थारे मुंह पे रहनी नाक नहीं, मुंह पे रहनी नाक नहीं। दिखे तू भी लेता नंगी देख मने तायस रे तेरे आँख नहीं। या रही सुलगती आग मेरे जब तक होवेगी राख नहीं, जब तक होवेगी राख नहीं। कह धन्नू राम कर जाओ, कह धन्नू राम कर जाओ गुणिया पिता बेदारी। तू भी देख ले तायस रे सब देख रही सरदारी, देख रही सरदारी। मेरी काया के मजे खड़े हुए मेरी छाती दुख सारी। तू भी देख ले तायस रे सब देख रही सरदारी, देख रही सरदारी। मौका वो कि जब भरी सभा में उस द्रौपदी को दुर्योधन ने हांगे से बुलवा लिया और द्रौपदी बेबस और लाचार खड़ी हुई और दुर्योधन ने इशारा किया कि क्या तू वही द्रौपदी है कि जो दिल्ली के महलों में मुझे अंधे का अंधा कह गई थी। आइए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों से लिखा है, बाकी हवाले रागिनी में क्या लिख दिया, क्या बताया। तू द्रौपदी सुन ले उस बात ने गुण ले। याद दिलाया क्या तने अंधे का अंधा बताया मुझे, हो तने अंधे का अंधा बताया मुझे। तू द्रौपदी सुन ले उस बात ने गुण ले, हो तने अंधे का अंधा बताया मुझे। तूने अंधे का अंधा बताया मुझे। श्रेष्ठ कवि ने लिखा कि आज हमारी बारी, कल तेरी बारी थी कि जब तूने अंधे का अंधा मुझे बताया था। यूं कह दिया दुर्योधन ने, अगर तू मुझे अंधे का अंधा नहीं कहती तो आज तुझे भरी सभा में इस तरह खींच के नहीं लाया जाता। पहली कली में क्या लिख दिया, क्या बताया। जो तू अंधे का अंधा ना कहती, जो तू अंधे का अंधा ना कहती, वो अपने तन पे ये रंदा ना सहती, अपने तन पे ये रंदा ना सहती। कहती है ये दुनिया सारी पांच पति की है तू नारी। तने अंधे का सब कैसे सिखाया जा तुझे, तने अंधे का अंधा बताया मुझे। बहुत अच्छे, पीछे कराओ, पीछे कराओ। यूं कह दिया, पांच पति की नारी को क्या कहते हैं इस बात को तू जानती है। जब कवि कोई बात लिखता है तो मैं समझता हूं सारा निचोड़ सारी चीजों को ढूंढ कर लाता है। उसमें लिखता है आदरणीय स्वर्गीय कवि धन्नू राम जी, जिनकी लेखनी में मैं समझता हूं बड़ी सच्ची और अच्छी बातें
मिलती हैं हमेशा। आइए दूसरी कली में बड़े सुंदर से शब्द सजाए हैं। क्या लिख दिया? तेरे पांचों पति हारे बैठे, तेरे पांचों पति हारे बैठे, सब हमें नीची नाड़ धारे बैठे, सब हमें नीची नाड़ धारे बैठे। बैठे हैं तेरे पांच पति जिनकी बनगी वीर सती, इन्होंने जुए पह लगाया तुझे, तने अंधे का अंधा बताया मुझे। बहुत अच्छे। मैं तो आज सभा में तने नाचाऊं, मैं तो आज सभा में तने नाचाऊं, अपनी बाई जांग पे तने बिठाऊं, अपनी बाई जांग पे तने बिठाऊं। तेरा चीरा उतर बेढंगी आज सभा में करके नंगी, आज सभा में जहाँ नचाया तुझे, हो तने अंधे का अंधा बताया मुझे। बहुत बढ़िया। यूं कह दिया बाई जांग पर आज तुझे बैठाया जाएगा द्रौपदी, और इस भरी सभा में नचाया जाएगा। सरदारों, इतनी बात को सुनकर द्रौपदी का चेहरा भी पीला पड़ गया। और चौथी कड़ी में कवि ने किस तरह से अपना उदाहरण दिया, अपना पता दिया। क्या लिख दिया निशा भाटी जी? राम है जहाँ तेरा हिम्मती धनु राम है, और सीधी साधी सी कविताई फिल्म तरज में बनवाई, कथ धर्म पालने का सुनाया तुझे, तने अंधे का अंधा बताया मुझे। तू द्रौपदी सुन ले उस बात ने गुण ले, तने अंधे का अंधा बताया मुझे, तने अंधे का अंधा बताया मुझे, तने अंधे का अंधा बताया मुझे, तने अंधे का अंधा बताया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत के प्रसंग की एक और रागनी आपके बीच में, स्वर्गीय कवि धन्नू राम जी की कलम लिखा कि जब उस द्रौपदी को भरी सभा में बुलवा लिया और द्रौपदी सवाल जवाब करने लगी दुर्योधन से और भरी सभा में देखने लगी, तो दुर्योधन का और भी गुस्सा आ गया। उस दुर्शासन को आदेश दिया कि इस बेहया बेढंगी का चीर उतार के इसे नंगा किया जाए।
और आइए सरदारों, उसी बात की टीस लिए दुर्योधन ने उस दुर्शासन को किस तरह का आदेश दिया और द्रौपदी को क्या सुनाया। आइए एक और सुंदर सी रागनी आपके बीच में, आदरणीय कवि स्वर्गीय धन्नूराम जी की कलम से क्या बताएं। बोला दुर्शासन मत देर करे, दे चीर तार बेढंगी का, और आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का, और दुर्शासन मत देर करे, दे चीर तार बेढंगी का। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। बताया गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। वहां का जिक्र किया कि इंद्रप्रस्थ के किले में पागल हो गई और एक अपने बाप बराबर जेठ को अंधे का अंधा कह गई। उस बात की खटक दुर्योधन के लगी हुई है, दुर्शासन को आदेश दिया। पहली कली में कवि ने कहां से शुरू किया, क्या लिख दिया। अंधे का अंधा कह के तू, अंधे का अंधा कह के तू, और बैठ किले में रीझ गई। वैसी फसल काट लीजिए तू रे, जैसा बो के बीज गई। वैसी फसल काट लीजिए तू, जैसा बो के बीज गई। भाई जिंदगी भरना जख्म भरे मेरे, जिंदगी भरना जख्म भरे मेरे, मार तू ऐसी चीज गई। सुन के इसकी बात रे भैया, मेरी काया बीछ गई। सुन के इसकी बात रे भैया, मेरी काया बीछ गई। हो दया दर्द ना करिए इसका, हो आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। और हमारे स्वर्गीय कवि धन्नूराम जी के पुत्र आदरणीय सतवीर जी, उनकी तरफ से 501 रुपए का सम्मान श्रद्धांजलि इस गाने पर आती है। मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं और ये कहता हूं कि भगवान इस तरह के इंसान को ऐसा परिवार दे, ऐसे बालक दे जो अपने माता पिता की याद को हमेशा जिंदा रखे। भाई का बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। आइए अगली कली में क्या लिख दिया, क्या बताओ।
हया शर्म ना रही इसके, हया शर्म ना रही इसके, मर्दा ते करती हासी, सोचे समझे बिना यू बैरन एकदम से दे दे फांसी। दिल्ली के माँ चढ़ रही थी, यो तो बैठी थी अच्छी खासी, और पहले नंगी करो सभा में, फिर रखे इसने दासी। पहले नंगी करो सभा में, फिर रखे इसने दासी। और पूरी तरह से कर दे भैया हो, वो पूरी तरह से कर दे भैया, अरे इसका टुकड़ा तंगी का हो। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का, आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। ओ भाई क्या बात है। यूं कह दिया भरी सभा में, अटारी पर बैठी हुई अपने जेठ को देखकर हंसने वाली द्रौपदी, आज हम हंसेंगे और तू नाचेगी। दुर्शासन इसका चीर उतार और इसको हमारी दासी कर दे, इसको दासी वाला बना पहराया जाए। और आइए आगे किस तरह से दुर्योधन ने क्या बताया। तिरिया जात मर्द के आगे, तिरिया जात मर्द के आगे, और करनी शर्म बतावे से, छोटे बाहू की, छोटे भाई की, छोटे भाई की बहू जेठ से जरा नहीं शर्मावे से। इस कलहारी तिरिया की मन सकल तलक न भावे से। भरी सभा में इस पापन को रे नंगा नाच नचावे से। भरी सभा में इस पापन को नंगा नाच नचावे से। और चीर तार के फेंक दिया इसका हो, तू चीर तार के फेंक दे इसका, भेष बना भिख मंगी का। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। ओ भाई दिल्ली के माँ इस बैरन ने, दिल्ली के माँ इस बैरन में मेरी फूटी आंख बताई। मामा सुकनी गैल मेरे या उनते ना शरमाई। वो हे चेले पार उतर गए जिन पे सतगुरु की नरमाई। कह धन्नु राम गवार बावड़ा सादा सी कविताई। कह धन्नु राम गवार बावड़ा सादा सी कविताई। और वो है चले पार उतर जा हो, वो है चेल पार उतर जा जो गुण गावे सत्संगी का। आज सभा में देखूंगा मैं और नाच द्रौपदी नंगी का। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। वो दुर्शासन मत देर करे, दे चीर तार
दर पे ढंगी का। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। आज सभा में देखूंगा मैं नाच द्रौपदी नंगी का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक रागनी महाभारत के प्रसंग से मौका वो कि पांचों पांडव राजा विराट के यहाँ अपना गुजारा कर रहे हैं। उधर जब कीचक का वध उस भीम ने कर दिया तो कौरवों को इस बात का बेरा पाट गया कि हो ना हो पांचों पांडव राजा विराट के यहाँ हैं। अब तो दुर्योधन ने आकर उनकी सारी गौओं को घेर लिया और गौ घेरने के बाद में यह ऐलान कर दिया कि या तो आकर मुझसे युद्ध करे और या फिर उत्तरा का डोला मुझे दे। सरदारों, इस बात की चर्चा पूरे विराट नगर में हो गई और युद्ध पे लड़ने के उत्तर कुमार जाने के लिए तैयार सारथी के लिए उस हिजड़े अर्जुन का नाम सुझाया गया जो बरहन लल्ला के रूप में कार्य कर रहा है। सारी बात का ब्यौरा जब उस अर्जुन को पटा तो दुर्योधन का नाम सुनकर तन बदन में आग लग गई। और एक बात के माध्यम से कवि ने किस तरह से लिखा, क्या बताया इस रागनी में, ये लिख दिया। और दुर्योधन का नाम सुना जब सन्नाटा सा छाया रे, नेत्र हो गए लाल एकदम भरी जहर में काया रे। नेत्र हो गए लाल एकदम भरी जहर में काया रे। उस दुर्योधन का नाम सुना जब सन्नाटा सा छाया रे, नेत्र हो गए लाल एकदम भरी जहर में काया रे। और नेत्र हो गए लाल एकदम भरी जहर में काया रे। पिछली बात याद आ गई और मन में सोचा कि 13 साल से उनसे बसते बसते फिर रहे हैं, आज सारी बातों का बदला लेने का वक्त आया है। पहली कली में किस तरह से अर्जुन का दिल धड़क गया, आंखें लाल हो गई और काल का मां एक तरह से अर्जुन के ऊपर सवार। क्या लिख दिया कली में, क्या बताया। होगी 13 साल रे, आज सीम पे सुना गरजता गंधारी का लाल रे। आज सीम पे सुना गरजता गंधारी का लाल रे। होगा मुझको ख्याल रे भरा पता लगावन आया रे। नेत्र हो गए लाल एकदम भरी जहर में काया रे। नेत्र हो गए लाल एकदम भरी जहर में काया रे। ओ साधो वही राज वीराना कवल नैन का साल गुपत की काटू रे। जिसका खाया नमक कहे ने मैं किस तरिया नाटू रे। वो जिसका खाया नमक कहे ने मैं किस तरिया नाटू रे। इस कवल नैन के दुख ने काटू, इस कवल नैन के दुख ने काटू, मन में यही
हरी हरी चूड़ी, हरी हरी चूड़ी पहर लई लिया, गज का घूंघट तान रे। अरे हरी हरी चूड़ी पहर लई लिया, गज का घूंघट तान रे। अरे इब पहुंचा बत महल में जाके, जिब पहुंचा इब महल में जाके, कहीं मन ने क्यों बुलवाया रे। होके हो गलाल एकदम भरी जहर में काया रे। नेत्र हो गलाल एकदम भरी जहर में काया रे। महल में जाकर ब्रह्म लल्ला के वेश में अर्जुन ने रानी से पूछा कि आज कौन सी बधाई मुझे गानी है। बल्कि जानता था कि सीम पर दुर्योधन की सेना खड़ी है, लेकिन अपने आप को छुपाया अर्जुन ने। और आइए चौथी कली में कवि धन्नु राम जी ने किस तरह से लिखा, क्या बताया। भाई किसकी बड़ी बधाई रे रानी, किसकी बड़ी बधाई रे रानी, जल्दी मन बताओ रे। कौन सी खुशी महल में होगी जो मेरा नाच कराओ रे। अरे कौन सी खुशी महल में होगी जो मेरा नाच कराओ रे। कह धन्नु राम मत देर लगाओ, धन्नु राम मत देर लगाओ, भेद तेरा न पाया रे। फिर नेत्र हो गलाल एकदम भरी जहर में काया रे। नेत्र हो गलाल एकदम भरी जहर में काया रे। उस दुर्योधन का नाम सुनाते सन्नाटा सा छाया रे। होके हो गलाल एकदम भरी जहर में काया रे। भाई नेत्र हो गलाल एकदम भरी जहर